हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ओके। नेक्स्ट जो यूनिट है हमारा, जिसमें है कि डिफरेंट डिफरेंट वायरलेस टेक्नोलॉजीज जो करंटली अभी यूज़ हो रही है। आफ्टर जीपीआरएस, व्हाट इज़ द करंट वायरलेस टेक्निक्स? तो सबसे पहली टेक्निक आज हम स्टडी करते हैं, दैट इज़ वाईफाई। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय वाईफाई? वाईफाई अभी यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ द वाईफाई। वाईफाई क्या चीज़ है कि जहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट मोबाइल्स एक पर्टिकुलर एक्सेस पॉइंट से कनेक्ट करते हो और इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, लेकिन एक्चुअली ये क्या है? व्हाट इज़ द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड फॉर वाईफाई? वो सब बात थोड़ा डिटेल में देखते हैं। वाईफाई मीन्स वायरलेस फाइडेलिटी. It is a set of standard for wireless local area network based on IEEE 802.11 specifications. तो यहाँ पे टर्म आपने देखा कि एक है लैन। ये टर्म आपने सुना होगा। लैन मतलब क्या कि जब भी आपको मल्टीपल कंप्यूटर्स को इंटरनेट थ्रू कनेक्ट करना है तो आपको मल्टीपल कंप्यूटर्स को एक लैन सॉकेट होता है, वहाँ से कनेक्ट करने के बाद एक स्विच में कनेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, और ये है वायरलेस लैन। जो वाईफाई जो है हमारा वो प्रोवाइड करता है वायरलेस लैन, मतलब कि सेम फिजिकल लैन जो वायर्ड लेन है उसी के जैसा है, लेकिन ये सिर्फ वायरलेस है। ठीक है, और वो क्या फॉलो करता है? IEEE 802.11 स्पेसिफिकेशंस। मतलब ये जो एक प्रोटोकॉल है उसके रूल्स को वो फॉलो करता है। ठीक है, दैट इज वाईफाई, वायरलेस फाइडेलिटी. What is the goal of 802.11 standard? 802.11 स्टैंडर्ड जनरली इन्वेंट हुआ था फॉर अ वायरलेस कम्युनिकेशन। ठीक है, तो इसका गोल यही है टू डेवलप अ मैक लेयर एंड फिजिकल लेयर स्पेसिफिकेशन फॉर अ वायरलेस कनेक्टिविटी फॉर फिक्स्ड, पोर्टेबल और अ मूविंग स्टेशन विद द लोकल एरिया। मतलब कि लोकली आप किसी एरिया को कवरेज प्रोवाइड करना चाहते हो, आइदर इट मे बी ए फिक्स और मे बी ए पोर्टेबल और अ मूविंग। ओके, तो मतलब फिक्स कनेक्शन भी वायरलेस से प्रोवाइड कर सकते हो, आइदर यू कैन प्रोवाइड अ पोर्टेबल कनेक्शन और अ मूविंग स्टेशन। क्लियर? ओके. Do I need any license to use 802.11 devices? ओके, ये पर्टिकुलर दो फ्रीक्वेंसी बैंड्स पे काम करता है, 2.4 गीगाहर्ट्ज एंड 5 गीगाहर्ट्ज। जो आप कनेक्ट करते हो वाईफाई डिवाइस से, अपना मोबाइल कनेक्ट करते हो, तो जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो किस फ्रीक्वेंसी पे हो रहा है? देर आर टू फ्रीक्वेंसीज प्रोवाइडेड फॉर दिस वाईफाई पर्पज, 2.4 गीगाहर्ट्ज एंड 5 गीगाहर्ट्ज, एंड you don't need any license to use this Wi-Fi or 802.11 devices. ओके, कोई सा भी ये फ्रीक्वेंसी बैंड जो है दे आर फ्री फॉर यूजर्स. क्लियर? ओके. एक्सेस पॉइंट्स, देर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सेस पॉइंट्स. मतलब जो हम जिससे हम मल्टीपल वायरलेस डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं वो कैसा होता है? जो वायरलेस डिवाइस के जिससे साथ आप मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करते हो, मास्टर डिवाइस जिसे बोलते हैं. तो देर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सेस कंट्रोल मेथड्स और एक्सेस पॉइंट, दैट इज हार्डवेयर एक्सेस पॉइंट एंड सॉफ्टवेयर एक्सेस पॉइंट. हार्डवेयर से भी आप उसको एक्सेस कर सकते हो और सॉफ्टवेयर एक्सेस पॉइंट. हार्डवेयर एक्सेस पॉइंट के बारे में देखते हैं. तो हार्डवेयर एक्सेस पॉइंट जनरली ये जो आपको दिख रहा है दैट इज योर वाईफाई मॉड्यूल, और यू कैन से दैट राउटर. ओके, इट प्रोवाइड अ वायर्ड नेट टू वायरलेस नेट. ठीक है, इसे आप कन्वर्टर भी बोल सकते हो. जिसके लेफ्ट साइड पे क्या है कि मल्टीपल डिवाइसेस जो हैं वो वायर्ड से कनेक्ट किया है. ठीक है, और ये सब जो डिवाइस है दे आर वायरलेस डिवाइसेस, मोबाइल्स, लैपटॉप्स एंड ऑल दैट. तो ये जो आप कनेक्शन कर रहे हो वो क्या है? वायरलेस है. ठीक है, तो ये जो वायर्ड कनेक्शन आप प्रोवाइड कर रहे हो, हार्डवेयर एक्सेस पॉइंट
इसे बोलते हैं। ठीक है, हार्डवेयर एक्सेस पॉइंट आर अवेलेबल विथ वेरियस टाइप्स ऑफ नेटवर्क इंटरफेसेस सच एज ईथरनेट और टोकन रिंग, but typically it require extra hardware to be purchased if your networking requirement change। मतलब आपका जो नेटवर्किंग का रिक्वायरमेंट थोड़ा अलग है कि मतलब ज़्यादा एरिया कवर करना चाहते हो, देन यू रिक्वायर्ड रिपीटर्स। ओके, रिपीटर्स को आपको कनेक्ट करना पड़ेगा अपने मेन वाईफाई के साथ ताकि आप अपना कवरेज एरिया बढ़ा सको। तो एज अ हार्डवेयर फॉर दिस वायरलेस कम्युनिकेशन यू हैव अ राउटर अवेलेबल by which you can connect wireless devices। ठीक है, file server and wireless ethernet network are part of wireless communication। next one is a software access point। तो software access point क्या चीज़ है? तो a software access point does not limit the type of or a number of network interfaces you use। It may also allow considerable flexibility in providing access to different network device। ठीक है, जो प्रोटोकॉल आपको फॉलो करना है, ये सब डिवाइसेस को वायरलेसली अगर मुझे एक्सेस पॉइंट के साथ कनेक्ट करना है तो कौन से प्रोटोकॉल्स मुझे अलाउ करने होंगे, कौन से प्रोटोकॉल्स फुलफिल करने होंगे, कैसे हमारा एक्चुअली डेटा ट्रांसमिशन होता है, दैट यू कैन डू बाय सॉफ्टवेयर एक्सेस पॉइंट। मतलब एक बार कनेक्शन हो गया, सिर्फ कनेक्शन एस्टेब्लिश करना ये हमारा गोल नहीं है। हमारा गोल है कि कनेक्शन एस्टेब्लिश होने के बाद कंटिन्यूस हमारा कम्युनिकेशन चलता रहे, जो भी स्पीड हमने डिसाइड किया है वो स्पीड पे। ठीक है, आपको मालूम ही होगा जनरली फॉर दिस कम्युनिकेशन टू फ्रीक्वेंसीज यूज 2.4 गीगाहर्ट्ज एंड 5 गीगाहर्ट्ज। तो अगर आपको वाईफाई की जनरली सभी जो राउटर्स होते हैं वो 2.4 गीगाहर्ट्ज पे काम करता है। ठीक है, 5 गीगाहर्ट्ज पे बहुत ही कम राउटर्स काम करते हैं। तो अगर आपको अपने वाईफाई की स्पीड इंप्रूव करनी है, जनरली यही हमारा कंसर्न रहता है, तो यू हैव टू शिफ्ट इट टू, यू वांट टू ट्यून योर राउटर टू अ 5 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। क्योंकि 5 गीगाहर्ट्ज का बैंड आप अगर सिंपल लैंग्वेज में समझा जाए तो इट्स अ हाईवे। ठीक है, हाईवे में डिफरेंट लेन्स होते हैं। ठीक है, तो जिस लेन आप डिसाइड कर सकते हो, लेकिन 5 गीगाहर्ट्ज का एक हाईवे है और एक 2.4 गीगाहर्ट्ज का है। तो 5 गीगाहर्ट्ज वाला हाईवे अगर आपको फॉलो करना है तो वहाँ पे आपको क्या ट्रैफिक बहुत ही कम मिलेगा, मतलब यू कैन हैव अ हाई स्पीड। ठीक है, अदरवाइज नॉर्मली जो हमारा ट्रैफिक रहता है वो 2.4 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का ही रहता है। तो 2.4 गीगाहर्ट्ज पे क्या होगा, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगा, मतलब कि स्पीड आपको जितनी चाहिए डिज़ायरेबल आपकी जो मोबाइल की और राउटर की कैपेसिटी है उसके हिसाब से नहीं मिलेगा। उसी के लिए जब आप 50 Mbps का प्लान लेते हो, कोई भी नेटवर्क हो, एयरटेल हो या GTPL हो, कोई भी, फिर भी आपको जनरली 25 to 30 Mbps की ही स्पीड मिलती है। ठीक है, दैट्स द रीज़न, क्योंकि वो क्या है कि 2.4 गीगाहर्ट्ज का सब नेटवर्क्स में डिवाइड हो जाता है। मतलब आपके घर के आसपास दूसरे भी कोई वाईफाई नेटवर्क हैं कि जो सेम फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहे हैं, तो इट इज़ वन ऑफ द रीज़न फॉर योर लो स्पीड। क्लियर, समझ में आ गया? सो फॉर दिस पर्पज यू कैन शिफ्ट इट टू अ 5 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड। Now let we go through infrastructure module of this। जो वाईफाई है उसका क्या है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है अलग अलग पैरामीटर्स, अलग अलग वायरलेस डिवाइसेस आपको दिख रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हैं स्टेशंस। ओके, इट मे बी एनी वायरलेस डिवाइस, इट मे बी मोबाइल, इट मे बी लैपटॉप, इट मे बी any Google devices like Google Nest, Google Mini, Google Home, कोई सी भी वायरलेस डिवाइस के जिसके साथ कनेक्ट हो सकते हैं वो डिवाइस है, दैट इज कॉल्ड अ स्टेशन। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट स्टेशंस दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, नाउ ईच एंड एवरी एरिया इज फिक्स्ड।
जनरली वाईफाई का एरिया आपको मालूम ही होगा, 100 मीटर्स तक सीमित रहता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हार्डवेयर पॉइंट इज एक्सेस पॉइंट, एपी जिसे बोलते हो। तो एक एक्सेस पॉइंट से आप एक 100 मीटर्स का कवरेज डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 3 अलग अलग कवरेज एरिया है, AP1, AP2 एंड AP3। AP1 का नेटवर्क है ये 100 मीटर्स का, जिसमें अलग अलग वायरलेस डिवाइसेस कनेक्ट किया है हमने। उसी तरह से AP2 है और AP3, क्लियर। और ये सब जो एक्सेस पॉइंट्स भी एक डिवाइस से कनेक्ट होते हैं या फिर कनेक्ट कर सकते हैं हम, दैट इज कॉल्ड DS, जिसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस। के यहाँ से जो मेन लाइन एयरटेल की या GTPL की आती है, वहाँ से ये डिफरेंट डिफरेंट एक्सेस पॉइंट्स में वायर्ड थ्रू फाइबर हो या वायर हो, वायर्ड कम्युनिकेशन रहता है। और एक्सेस पॉइंट से डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस तक वो क्या रहता है, वायरलेस हो जाता है। ओके, सो ऑल एक्सेस पॉइंट्स आर कनेक्टेड थ्रू अ सिंगल डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, DS। Okay, the communication between DS and access points are wired, and the communication between the laptops and access point is wireless. Next term is basic service station. Okay, it's a basic service set. So BSS is a region that is controlled by AP. Access point जितना region develop करता है, जो 100 मीटर्स की उसकी रेंज है, that is called BSS. ओके, उसको हम बोलते हैं एक BSS नेटवर्क। ओके, अ रीजन, इट इज मोबिलिटी सपोर्टेड विद इन द सिंगल BSS, मतलब उसमें मोबिलिटी पॉसिबल है, मतलब उसकी जो 100 मीटर्स की रेंज है उसमें आप मोबाइल रहो, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करो, तो भी कनेक्टिविटी में इतना इश्यूज नहीं आता है, ठीक है। बट इफ यू आर यूजिंग ESS, एक्सटेंडेड सर्विस सेट, जो मैंने अभी बात किया था राउटर के जैसे, कि आप किसी टर्मिनल को यहाँ पे एक्सेस पॉइंट है, लेकिन किसी भी स्टेशन को एज ए रिपीटर यूज करते हो, मतलब दूसरा वो अपना 100 मीटर का रेंज बताएगा, ठीक है, मतलब रेंज एक्सटेंशन पॉसिबल है। तो अगर ये दूसरा कोई रेंज जनरेट करता है दूसरा 100 मीटर का, तो उसे बोलेंगे एक्सटेंडेड सर्विस सेट, ठीक है। अ सेट ऑफ BSS फॉर्मिंग अ वर्चुअल BSS, मोबिलिटी इज सपोर्टेड बिटवीन BSS एंड ESS, मतलब वो एक्सटेंडेड जो रीजन है उसकी भी कनेक्टिविटी मेन एक्सेस पॉइंट के साथ तो रहती है, लेकिन थ्रू BSS हो जाती है। तो ESS इज कनेक्टेड टू एक्सेस पॉइंट वाया BSS, समझ में आ गया। एंड DS तो आपको मालूम ही है, जो हमारा मेन नेटवर्क जो मैन्युफैक्चरिंग लाइन से आता है उसे बोलते हैं DS, वेयर ऑल द एक्सेस पॉइंट्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर। There are two types of access to air. Okay, first one is DCF and second one is PCF. Okay, एक अलग अलग functions हैं that is done by access point. DCF is distributed coordination function. It means everybody can speak and try to get air 100% on the market. मतलब कि जो भी आपका डिवाइसेस जो भी नेटवर्क में कनेक्टेड है, ऑल द डिवाइसेस कैन एक्सेस द थिंग, जो भी ट्रांसमिट या रिसीवर या फिर डेटा एक्सेस करने की बात है, वो अगर सब लोग की इक्वल प्रायोरिटी है, सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है, देन इट इज कॉल्ड DCF, पॉइंट कोऑर्डिनेशन फंक्शन। ये नेटवर्क ऐसा है कि जिसमें आपको परमिशन लेनी पड़ती है मेन एक्सेस पॉइंट से, दैट यू वांट टू यूज योर इंटरनेट और नॉट, ठीक है। तो PCF एंड DCF मतलब कि एक बार कनेक्ट हो गया तो आप कितना भी नेट एक्सेस करना चाहो कर सकते हो, लेकिन PCF में क्या है, पर्टिकुलर एक लिमिट होती है। ओके, मतलब एक मेन कोऑर्डिनेटर होता है, उसको आपको रिक्वेस्ट डालनी पड़ती है, अगर वो एक्नॉलेज दे के आपको अप्रूव करता है, देन एंड देन यू कैन एक्सेस दैट इंटरनेट।
Clear? So that is DCF and PCF. So what are the features of this Wi-Fi? तो सबसे पहला है तो हाई स्पीड ऑपरेशन. ओके, तो आप जो भी वायर्ड कनेक्शन से जितनी स्पीड आपको मिल रही है उतनी ही स्पीड आपको वाईफाई से भी मिलेगी, जितनी आपको वायरलेस कनेक्शन जो वायर्ड कनेक्शन लैन रहता है उसमें मिलती है उतनी. ओके, फेयर एक्सेस मतलब आपको जो सिक्योरिटी पर्पस सिक्योरिटी रीजंस हैं वो भी यहाँ पे फुलफिल होता है कि उसका एक पर्टिकुलर पासवर्ड होगा, अगर वो डालोगे तो ही आप उसको एक्सेस कर पाओगे. नेक्स्ट इज टाइम बाउंडेड एक्सेस फ्लेक्सिबल कॉन्फ़िगरेशन. ओके, इफ यू वांट यू कैन मेक इट टाइम बाउंडेड कि आप पर्टिकुलर पॉइंट को सिर्फ हाफ एन आवर या फॉर 1 आवर एक्सेस देना चाहते हैं, टाइम बाउंडेड बनाना चाहते हैं, देन यू कैन डू दैट. सिक्योरिटी, मोबिलिटी सपोर्ट एंड लो पावर, these are again a main feature of this Wi-Fi. मोबिलिटी सपोर्ट तो मेन फीचर है कि अगर आप वायर्ड लेन यूज़ करोगे तो आपको मोबिलिटी नहीं मिलेगी, ठीक है, यू कांट मूव. बट इफ़ यू आर यूजिंग वाईफाई देन यू कैन मूव इन द एरिया, इन द रीजन, जो भी रीजन है उसमें आप कर सकते हो. ठीक है, सिक्योरिटी भी इसके रीजन जो एरिया है वो 100 मीटर्स का ही है तो बहुत अच्छी रहती है. ठीक है, इट्स अ लो पावर. ओके, बट इट डजेंट रिक्वायर्ड हाई पावर, मतलब वो नॉर्मली 2 to 5 वोल्ट पे ही वर्क करता है. ओके, हमारी जो वायरलेस लो पावर डिवाइसेस हैं उसमें वो इजीली ऑपरेटेबल है. ठीक है, but the difficulties are there are various difficulties are there. Okay, they are like hidden terminals, मतलब के वाईफाई एक्सेस पॉइंट आपका कहाँ पे रखा है वो आप एक्सेस नहीं कर पाते हो. ठीक है, मतलब आप कनेक्शन तो प्रोवाइड कर सकते हो लेकिन एक्सेस पॉइंट की पोजीशन आप नहीं मालूम कर सकते हो. नॉइस एंड इंटरफेरेंस. ओके, एज यू नो दैट द इट इज इंटरफेरेंट बाय वॉल्स. जो भी आपका रूम का एरिया है उसमें से आपका फर्नीचर कितना है, वॉल की पोजीशन क्या है, उससे ये जो वेव्स हैं वायरलेस फाइडेलिटी के वाईफाई के वो बहुत पेनिट्रेट होता है. ठीक है, सो इट इज मेनली अफेक्टेड. आफ्टर दैट लिमिटेड स्पेक्ट्रम, एज यू नो दैट ओनली 2 फ्रीक्वेंसीज आर प्रोवाइडेड फॉर दिस. तो इसका स्पेक्ट्रम है वो बहुत ही लिमिटेड हो जाता है. 2.5 गीगाहर्ट्ज जो फ्रीक्वेंसी है जनरली उसी पे सब कुछ रहता है, तो स्पेक्ट्रम का बेनिफिट इतना नहीं मिलता है. ओके, सिक्योरिटी आप जो प्रोवाइड करोगे वाईफाई को वो कैसी होगी, तो वैप वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी. इट इज़ ऑफ 64 to 128 बीट. जो भी आप पासवर्ड सेट करते हो वहाँ पे आपने देखा होगा कि वेब का ऑप्शन आता है. ठीक है, मतलब यू कैन डिसाइड, यू कैन कॉन्फ़िगर योर पासवर्ड. It is using RC4 algorithm, almost permanent key, very weak security, able to crack by collecting statistics. Current security level for 99% product on the market. Okay, तो ये वायरलेस की जो ये वेब है वो एक सिक्योरिटी एक मतलब बेनिफिट आप जिसे बोल सकते हो, लेकिन इट्स वेरी वीक क्योंकि 99.9% जो devices wireless devices हैं that is currently available in the market they are using this web. Okay, but it is very easy to crack. अगर आप particular data collect करते हो तो then you can have a password for it, so it's a very weak. Next one is TKIP, temporal key integrity protocol. It also based on RC4 algorithm. Okay, but it's a 128 bit temporal key, but changes temporal keys every 10,000 packets and key depends on address and sequence number. Okay, मतलब के at a time एक सेकंड में 10,000 packets can be transferred. That is the key benefit of this TKIP. Will be required to obtain a Wi-Fi certification from 9103.
अगर आपको TKIP यूज़ करना है देन यू रिक्वायर्ड अ वाईफाई सर्टिफिकेशन. And last one security level is AES, Advanced Encryption Standard. New and much more stronger encryption level for a wireless communication. It protects against hacker frames in the insertion, need hardware acceleration and optimal features. Okay, so these are three security levels, different security levels. Why do we need 11A, 11B and 11G protocol? तो 11A जो है that is 5 GHz based protocol. जो भी आगे हमने देखा 802.11 that is Wi-Fi standard. लेकिन उससे जो एडवांसिंग हुआ है that is 11A, 11B and 11G. तो 11A is a 5 GHz based, 11B is 2.4 GHz and 11G is again 2.4 GHz with different modulation technique. Okay, the rate of data speed may be vary. Advantages of used 2.4 GHz is it is very low frequency, better well penetration, less sensitive to multipath and no overlap channels. If you are using 2.4 GHz of frequency, then wall penetration is high. Okay, but if you are go through 5 GHz frequency, then less devices in the market which works on a 5 GHz frequency. जो भी इवन कि आप कभी राउटर भी परचेस करोगे तो आपको ड्यूअल बैंड ड्राइव वाईफाई और सिंगल बैंड वाईफाई मिलेंगे. तो सिंगल बैंड वाईफाई है वो 2.4 GHz पे काम कर रहा है, while 5 GHz is working on a both the frequencies 2.4 GHz and 5 GHz. Okay, range दोनों की सेम है. If you are using 2.4 GHz and 5 GHz, the range is same. Now we have a comparison of two standards, IEEE 802.11 and IEEE 802.16a. ठीक है, the speed is very high of this advance जिसे हम WiMAX भी बोलते हैं. ठीक है, रेंज भी है, ये है वाईफाई और ये है WiMAX. तो वाईफाई की रेंज है 100 मीटर्स, WiMAX की रेंज है अप टू 40 किलोमीटर्स. ओके, इट्स क्वाइट हाई. क्वालिटी ऑफ सर्विस very poor with Wi-Fi and very high in WiMAX. Coverage area, it is used for indoor propagation and WiMAX is used for outdoor. Service levels are different. And now finally we have a comparison of 3G and Wi-Fi. Okay, you have different parameters that are being compared of 3G, that is again a wireless technology on a WCDMA and CDMA 2000 based, while Wi-Fi is a IEEE 802.11 based. Okay, so here are some of the key parameters comparison. Advantages of Wi-Fi: you get the great mobility, you get the quick and easy installation and fairly fast within its range. It's very fast. And disadvantages are interference are much more affected and privacy is concerned, क्योंकि जनरली 99.9 डिवाइसेस है वो वेब सिक्योरिटी लेवल ही यूज करती है, दैट्स व्हाई. ओके, so the conclusion is Wi-Fi is mainly used for marketing easy connection between a home computer and internet. थैंक यू. तो ये है हमारा वायरलेस स्टैंडर्ड वाईफाई. नेक्स्ट लेक्चर में हम WiMAX का देखेंगे, व्हाट इज WiMAX. ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू.